हेलो गाइस, मैं 8th क्लास साइंस की सेकंड वीडियो लेके आई हूँ। 17 क्वेश्चन हो गए थे, अब 18 क्वेश्चन देखिए। प्लांट डिजीज़, प्लांट को होने वाली डिजीज़ किस किस की वजह से होते हैं, किसके थ्रू ये आती हैं। स्टीरियस कैंकर बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है और ये एयर के थ्रू आती है। नेक्स्ट है रस्ट ऑफ व्हीट, जो व्हीट को रस्ट लगता है, इसको जो डिजीज होती है वो फंगी की वजह से होती है और किसके थ्रू आती है, ये एयर और सीड के थ्रू आती है। नेक्स्ट है भिंडी, ये वायरस से होने वाली डिजीज है भिंडी को और ये इंसेक्ट के थ्रू आती है। क्वेश्चन 19 देखिए, प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोबीज। कहते हैं जो प्रिजर्वेटिव होते हैं प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोबीज, जो क्या करते हैं, कोई भी हमने चीज़ बनाई है जैसे पिकल्स वगैरह, उसके अंदर उसको दूषित होने से बचाने के लिए हम उसका प्रिजर्वेशन करते हैं और उसके लिए प्रिजर्वेटिव का यूज किया जाता है। वो कौन कौन से होते हैं? सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, जिसका कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, यूज्ड जम्स एंड डाइसोक्वेसिस, इनके अंदर हम प्रयोग करते हैं प्रिजर्वेशन के रूप में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 20, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। कई चीज़ों का प्रिजर्वेशन कॉमन साल्ट के थ्रू भी किया जाता है, जैसे मीट का, फिश का, आंवला का, रॉ मैंगोज का और टर्मराइट का। कहते हैं इनका जो प्रिजर्वेशन है इनका जो प्रिजर्वेशन है हम कॉमन साल्ट डालकर भी यूज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 21, प्रिजर्वेशन बाय शुगर। कई चीज़ों के अंदर हम शुगर डाल के भी उसका प्रिजर्वेशन करते हैं। शुगर क्या करता है, रिड्यूस द मॉइस्चर। जो भी हमने चीज़ है जिसके अंदर हम शुगर का यूज कर रहे हैं प्रिजर्वेशन के उसमें, तो क्या करता है, शुगर डालने के बाद शुगर उसकी जो भी उसके अंदर मॉइस्चर है उसको वो कम कर देती है, रिड्यूस द मॉइस्चर। नेक्स्ट देखिए किस किस के अंदर इसका यूज किया जाता है, यूज जम्स के अंदर, जेलीज के अंदर और स्क्वैसेस के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 22, प्रिजर्वेशन ऑयल एंड विनेगर। ऑयल और विनेगर का भी हम प्रिजर्वेशन के अंदर प्रयोग करते हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में। किस किस के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, वेजिटेबल के अंदर, फ्रूट के अंदर, फिश के अंदर या मीट के अंदर। इनके अंदर क्या करते हैं, ऑयल या विनेगर डालकर हम इसको प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन 23, पेस्चुराइजेशन। पेस्चुराइजेशन क्या होता है, इसके अंदर हम दूध को 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म कर लेते हैं और 15 to 30 सेकंड तक हम उसको रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पेस्चुराइजेशन। क्वेश्चन 24, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखिए नाइट्रोजन वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो नाइट्रोजन होते हैं वो एक बहुत ही आवश्यक तत्व होता है। किसके अंदर, किस किस का होता है वो, प्रोटीन के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर और विटामिन्स के अंदर। ये बहुत एसेंशियल होता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 25, आर्टिफिशियल सिल्क, रेयन और नायलॉन। जो रेयन होता है वो हमें वुड पल्प से मिलता है और जो नायलॉन होता है वो हमें प्लांट या एनिमल से प्राप्त किया जाता है। ये हमें नेचुरली तरीके से हमें रेयन और नायलॉन है वो हमें मिलते हैं, रेयन वुड से और नायलॉन है प्लांट से। इनके अंदर केमिकल मेथड का यूज करके हम आर्टिफिशियल सिल्क बना लेते हैं इसको, और जो हमें मिलता है नेचुरल में उसको हम सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। जैसे रेयन और जो नायलॉन है, जो नायलॉन है, रेयन है, ये सिंथेटिक फाइबर भी है। नायलॉन किससे मिलता है हमें, नायलॉन प्लांट या एनिमल से मिलता है। हम इसके अंदर केमिकल मेथड का यूज करके आर्टिफिशियल सिल्क बना लेते हैं या इसको मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन 26, पॉलीमर। पॉलीमर यूनिट ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जो भी सिंथेटिक फाइबर होता है उसकी जो यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं।
सेल्यूलोज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या होती हैं, ग्लूकोज होती हैं, उसको हम टोटली रूप को क्या कहते हैं, सेल्यूलोज बोलते हैं। मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन 27 क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली। थर्मोप्लास्टिक कहता है, थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको हम आसानी से हीट कर लेते हैं और मनचाहे उसका हम रूप दे देते हैं, उसको बोलते हैं हम थर्मोप्लास्टिक उसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। उसके एग्जाम्पल है पॉलीथीन एंड पीवीसी। पॉलीविनाइल क्लोराइड किसके अंदर प्रयोग किया जाता है, थर्मोप्लास्टिक का टॉयज़ के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऊपर वाला था थर्मोप्लास्टिक, अब आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विच मोल्डेड वंस कैन सॉफ्टन बाय हीटिंग। कहता है कि ये वो प्लास्टिक होता है जिसको थोड़ा सा हीट देके हम उसको सिर्फ एक ही बार मोल्ड कर सकते हैं, उसको बार बार मनचाहा रूप नहीं दे सकते। हम उसको क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। एग्जाम बेकेलाइट एंड द मेलामाइन। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, रेजिस्टेंस फायर, फ्लोर टाइल्स एंड किचन वार के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 30 देखिए, टाइप ऑफ वेस्ट। किस किस तरह के वेस्ट होते हैं, उनको डीजनरेट होने में कितना टाइम लगता है, और वो बायोडिग्रेडेबल हैं भी और नहीं भी, ये बताएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट आता है कि जो पिल्स ऑफ वेजिटेबल, जो सब्जियों के पत्ते होते हैं, फ्रूट होते हैं, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ और जो भोजन बच जाता है उसको बायोडिग्रेडेबल होने में कितना टाइम लगता है, या डीजनरेट होने में मिट्टी में उसको कितना टाइम लगता है, 1 to 2 वीक लगते हैं, और एक बायोडिग्रेडेबल है, भूमि के अंदर मिल जाता है। सेकंड आता है पेपर, जो कागज़ होते हैं उसको कितना टाइम लगता है डीजनरेट होने में, 10 to 30 डेज, ये भी एक बायोडिग्रेडेबल है। और कॉटन जो क्लॉथ है उसको कितना टाइम लगता है, 2 to 5 मंथ लग जाते हैं, ये भी एक बायोडिग्रेडेबल है। और वुड जो है उसको 10 to 15 ईयर्स लगते हैं, ये भी एक बायोडिग्रेडेबल है। और वुलन क्लॉथ जो है, जो उन्हीं कपड़े होते हैं उनको 1 साल लगता है, और ये भी बायोडिग्रेडेबल है। एलुमिनियम एंड अदर चीज़ें हैं उनको 100 to 500 ईयर्स लगते हैं, और इनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जो मेटल्स वगैरह हैं, आगे देखिए प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं उनको सेवरल ईयर लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आते हैं। थैंक यू।